अम्ल पित्त यानी आप इसको एसिडिटी से को रिलेट कर सकते हैं। अम्ल यानी सावर एंड पित्त यानी बॉडीली फ्लूइड और हीट। तो ये जब पित्ता बर्न हो जाता है, ज्यादा बर्न होता है, तो उसको सावर टेस्ट आ जाता है। प्राकृत पित्त कभी भी बिटर या एस्ट्रिजेंट होता है, बट विकृत पित्त सावर होता है, इसलिए इसे अम्ल पित्त कहते हैं। तो इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं? हर एक में अलग अलग सिम्टम्स दिख सकते हैं। सबके सिम्टम्स सेम नहीं होते। किसी को हेडेक होता है, किसी को चेस्ट एंड थ्रोट में बर्निंग सेंसेशन, नौशा है, एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, फिर उसके बाद पेट में दर्द होना, एपिगैस्ट्रियम में पेन होना। सेकेंडली कभी कभी इवन पाइल्स में भी पेन है या फिर एनल कैनल में बर्निंग होना, ये भी एक अधोग अम्ल पित्त कहते हैं। उसके बाद अर्टिकेरिया होना, ये भी एसिडिटी की वजह से या इंक्रीज्ड पित्त की वजह से ही होता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स है वो अम्ल पित्त के अंदर आते हैं। तो इसमें क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते? सबसे इम्पोर्टेंट है रात को देर से सोना, और जो डिनर है वो भी बहुत लेट नाइट लेना। इसकी वजह से पित्त खराब होके डाइजेशन पुअर हो जाता है और एसिड बढ़ता है। एसिड रिफ्लक्स भी हो सकता है। सेकेंडली विदाही पदार्थ यानी जो ज्यादा एसिड प्रिपेयर करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे समोसा, वड़ा, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, इसका फ्रिक्वेंटली सेवन करना, इससे भी एसिडिटी होती है। उसके बाद में अगर आप लेट नाइट या मिडनाइट फूड ले रहे हो तो उसके वजह से भी अम्ल पित्त निर्माण हो सकता है। दिवा स्वाप यानी दिन में अगर सो रहे हैं, रात को जागरण कर रहे हैं, तो उससे भी एसिडिटी बढ़ता है। तो इस सब को निग्लेक्ट मत कीजिए, क्योंकि एसिडिटी और हार्ट अटैक इनके सिम्टम्स कहीं पे भी सिमिलर है, तो दोनों को भी निग्लेक्ट मत कीजिए। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके इसको आप कम कर सकते हैं, बट उससे पहले बॉडीली डिटॉक्सिफिकेशन यानी वमन या विरेचन, ऐसे डिटॉक्सिफिकेशन करके पित्त को बाहर निकाल के उसके बाद प्रॉपरली ट्रीटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप आपके नज़दीकी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए।